हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो संडे है तो सोचा एक लर्निंग वीडियो वगैरह अपलोड कर दूं। जैसा कि आप जानते हो कि हम जो है ज़्यादा स्कैल्पिंग के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर बहुत सारे ट्रेडर्स आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में वोलेटिलिटी में ही यहाँ पे काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट्स वगैरह करके जो है अपना दिन क्लोज कर देते हैं। आफ्टरनून में मार्केट को देखती भी नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। सिंपल नहीं है बट उसके लिए काफ़ी रूल्स वगैरह है, क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस वगैरह है। अगर वो आप फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि फर्स्ट जो 90 मिनट्स होते हैं, है ना, तो फर्स्ट जो 90 मिनट हम कंसिडर करेंगे, लाइक यहाँ पे 9:15 से लेके 10:15 तक, या फिर आप लगभग 10:30 तक आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने एंट्री लिया है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो टिल आप 11 PM तक, सॉरी 11 AM तक यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद आपको वो होल्ड नहीं करना है, बिकॉज ये काइंड ऑफ मॉर्निंग ट्रेड सेटअप है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मॉर्निंग में वोलेटिलिटी होती है उसको कैसे बेनिफिट ले सकते हैं उसके ऊपर होता है ना। अगर इस ये जो टाइम होता है इस बीच आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, या आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हो, या फिर आपको एंट्रीज नहीं मिलता है, तो आपको बस एक काम करना है। जब ये 11 बज जाए तब आपको मार्केट से निकल जाना है, आपको मार्केट को वॉच नहीं करना है। एटलीस्ट आपको यहाँ पे 1 and 1.5 आवर का यहाँ पे मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक देना पड़ेगा। उसके बाद आप आके जो आपका रेगुलर ट्रेडिंग सेशन है उसको रिज्यूम कर सकते हो, है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, या फिर वो कौन सा लाइक मेथड है जिसके हिसाब से आप फर्स्ट 90 मिनट में ट्रेड करके काफ़ी अच्छे से अर्न कर सकते हो, एंड पूरा दिन आपको मार्केट को वॉच करने की भी ज़रूरत नहीं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स वगैरह सेट करके रखे हैं, या फिर कुछ जो पॉइंट्स है वो निकाल के रखे हैं। मैं एक बार लाइक वन बाय वन आपको शेयर कर दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने जो कॉपी पेस्ट किया है या फिर जो मैंने ड्रॉ करके रखा है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, है ना, ताकि हम जो है एक एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर सके, राइट। ओके। तो साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, राइट। तो ये आ चुका है। लगभग मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ्री जो है हमारे पास, जहाँ पे लेवल वगैरह पैटर्न नहीं होगा उस टाइम पे वहाँ पे आऊँगा, वो। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे रूल्स जो है, हम यहाँ पे वन बाय वन डिसाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग आपने देखा ही होगा, आपने इंट्रो भी देखा ही होगा कि हाउ टू ट्रेड इन फर्स्ट 90 मिनट स्लैश यहाँ पे कर सकते हो आप मॉर्निंग स्कैल्पिंग सेटअप। ये स्कैल्पिंग नहीं है एक्चुअल में, ये अगर ट्रेंडी रहा मार्केट तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेटअप बनते हैं, जो कि हमारे 5 मिनट या फिर 15 मिनट को भी यहाँ पे चैलेंज दे देते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर अचीव होते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट ओपन हो जाए हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है ना। तो गैप अप ओपन होगा तो बाय डिफॉल्ट ट्रेंड जो रहेगा वो रहेगा अप ट्रेंड, गैप डाउन होगा तो बाय डिफॉल्ट जो ट्रेंड रहेगा वो रहेगा डाउन ट्रेंड, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट में आपको पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आप उसको वैसा जो ट्रेंड है वो कंसिडर कर सकते हो, है ना। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द की लेवल। ये की लेवल कोई और नहीं है, जैसा कि मैंने हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस जो वीडियो डाला है वही लाइंस हम इसके अंदर यहाँ पे यूज करने वाले। तो ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। उसके बाद हम लेंगे प्राइस का कंफर्मेशन। इसकी यहाँ पे क्या आता है, की लेवल या फिर की लेवल रिवर्सल्स, जहाँ से राउंड नंबर होगा या फिर होगा जहाँ से मार्केट ने 2-3 बार यहाँ पे रिवर्सल लिया है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो वो बस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस दे देते हैं, है ना। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग पैटर्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये जो चार मैंने ABCD करके यहाँ पे जो पॉइंट लगा के रखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जब बनते हैं तब हमें मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिलते हैं, छोटे एसएल वगैरह मिलते हैं, लाइक यहाँ पे ट्रेड लेने का कन्फर्मेशन मिलता है ये चार पैटर्न से, राइट। तो वो भी हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आता है स्टॉप लॉस कैलकुलेशन। अगर आपने ये ऊपर की चारों चीज़ें फॉलो कर ली तो आपको ये स्टॉप लॉस कैलकुलेशन वगैरह सही से आ जाएगा। उसके बाद आता है रिस्क पर ट्रेड। ये डिपेंड करता है आपका कैपिटल कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। और ये आता है टोटल ट्रेड्स इन 90 मिनट्स, है ना। तो यहाँ पे मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 3 ट्रेड्स। अगर 3 ट्रेड्स मिल जाते हैं तो यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ। लाइक वो डिपेंड करता है सेटअप किस हिसाब से बना है, कभी कभी 2 से 3 ट्रेड मिल जाते हैं, कभी कभी एक ही ट्रेड मिलता है जो कि आप लाइक वो इनफ होता है आपको डेली सर्वाइव करने के लिए, या फिर वो पूरे दिन के लिए वो एक ट्रेड ही काफ़ी होता है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये स्कैल्पिंग सेटअप है कि आपको यहाँ पे 4-5 एंट्रीज करनी है या फिर 10-12 एंट्रीज करी पूरे दिन के अंदर। अगर आपको स्कैल्पिंग वाला एक ट्रेड भी अच्छे से मिल गया तो वो एक ट्रेड के साथ अपना पूरा दिन क्लोज कर सकते हो सकता है आपको कभी कभी 2 ट्रेड मिले या फिर 3 ट्रेड मिले, बट 3 से ज़्यादा में ये 90 मिनट जो होता है, फर्स्ट आप बोल सकते हो 9:30 से 11 PM तक, AM तक, सॉरी। तो ये इसमें इस बीच आपको सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही करने हैं, फोर्थ या फिर फिफ्थ ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ।
और हम क्या करेंगे, रिसेंट अभी 1-2 दिन जो हुआ है मार्केट को, उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड बने थे, या फिर हम कैसे उसको ये प्राइस एक्शन यूज करके या फिर ये स्ट्रेटेजी यूज करके कैसे प्रॉफिट्स वगैरह कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम डेट लेंगे 6 यहाँ पे मैं डायरेक्टली आता हूँ 6 को। आपको पता है मैं ये जो सारे रूल्स लगा के रखा है वो मैं आपको यहाँ पे फिट करके या फिर बोलोगे कि अंडरस्टैंड करके आपको दिखा दूंगा, है ना। चलिए, आप इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में था बट गैप डाउन खुला, फर्स्ट 5 मिनट में नीचे आया। तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड हो गया, ये गैप डाउन हुआ प्लस नीचे आया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे कंफर्मेशन क्या मिला है, डाउन ट्रेंड। आपके पास क्या होना चाहिए, की लेवल। तो की लेवल कौन से हमारे, ये जो लेवल हमने ड्रॉ करके रखे ये हमारे है की लेवल। अगर ये कैसे ड्रॉ करना है, आप वो चैनल के अंदर वीडियो है हाउ टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, या फिर आप सिंपली यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि जहाँ पे 3 टचेस होंगे वहां पे आप ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो जहां कहीं पर भी यहाँ पे 3 टचेस मिलेंगे प्लस वहां से एक रिवर्सल या फिर एक अपमूव वगैरह आना चाहिए, ऐसे लेवल अगर आपको मिलते हैं तो आप सिंपली उसको वहां पे रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमने ये लेवल ड्रॉ करके रखे। नो डाउट ये थोड़े से मॉडिफाई हो गए हैं बट आप समझ जाओगे कि ये कैसे वर्क होता है ना। चलो, अब आता है प्राइस कंफर्मेशन। प्राइस कंफर्मेशन कैसे होता है कि मार्केट वोलाटाइल है या नहीं है, कोई राउंड नंबर है या नहीं है ना। तो यहाँ पे देखोगे 17,800 का लेवल है, समवेयर अराउंड कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है, तो ये हो गया प्राइस कंफर्मेशन। प्लस मार्केट ज्यादा वोलाटाइल नहीं है, यहाँ पे मार्केट वन वे में जा रहा है, कोई बड़े कैंडल्स वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे ये हो गया ये सेकंड कंफर्मेशन, राइट। तो ये देखो अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड में हमने देख लिया, की लेवल भी देख लिया, प्राइस कंफर्मेशन भी हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये तीनों चीजें आपके फेवर में है। अभी ये क्या कर रहा है कि आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। चलिए मैं यहाँ पे एक एक करके ब्लैक जो पैटर्न्स वगैरह है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो पोल एंड फ्लैग पैटर्न कौन सा होता है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ ऐसा होता है, प्राइस ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, ये होता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। उसके बाद पोल एंड ट्रायंगल पैटर्न, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, हो सकता है वो ऐसा भी हो जाए या फिर ऐसा भी हो जाए, या फिर हो सकता है वो कुछ ऐसा वगैरह भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है, वो चार्ट के ऊपर जब बन जाएगा तब आपको दिख जाएगा। उसके बाद रिट्रेसमेंट पैटर्न, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक वन वे में फॉल करता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे कोई रिट्रेस लेवल या फिर की लेवल होता है, वहां से रिट्रेस करके नीचे आता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे समवेयर अराउंड आप ऐसा बोल सकते हो, प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे नोटिस करो 17,800 का लेवल था, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में रखा है प्राइस करेक्शन, तो ये होता है प्राइस करेक्शन। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिरता है, ये पैटर्न के ऊपर भी हम मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, है ना। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन पैटर्न, है ना। तो कंसोलिडेशन पैटर्न को भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो मार्केट बस एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न बन सकता है या फिर ट्रायंगल पैटर्न भी बन सकता है, बट ये क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ये मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट करता है ना। तो यहाँ पे जो है लाइक ये अनदर कन्फर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये मैंने अप ट्रेंड के लिए बता दिया सारे के सारे पैटर्न, है ना। अब डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे देखोगे पोल एंड फ्लैग पैटर्न, यहाँ पे क्या होता है, डाउनफॉल होता है, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है ना। ये हो गया पोल एंड फ्लैग पैटर्न। उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न, पोल एंड ट्रायंगल पैटर्न समवेयर अराउंड ऐसा कुछ बनता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी बनता है ना। तो ये ट्रायंगल पैटर्न के यहाँ पे जो है कन्फर्मेशन से कभी कभी ऐसा भी ट्रायंगल पैटर्न बनता है, जो कि अगर आप देखोगे ना क्लियरली, एक सेकंड में यहाँ पे क्या करता हूँ आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ट्रायंगल पैटर्न कैसे होते हैं। यहाँ पे देखोगे प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे गिरा, प्राइस ऊपर आया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेट किया, एक बेस बना दिया, इस बेस के ब्रेकडाउन के ऊपर भी हम यहाँ पे प्राइस को शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर से रेजिस्टेंस है और नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है। ट्रेंड लाइन इन द सेंस कि यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइन लाइन है, यहाँ पे देखोगे नीचे से सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर से ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे ये हो गया सेकंड। उसके बाद थर्ड जो होता है उसके अंदर देखो नीचे से भी ट्रेंड लाइन होता है और ऊपर से भी ट्रेंड लाइन होता है। यहाँ पे देखोगे ये ऐसा कुछ होता है ना। इसके अंदर फ्लैट होता है ऊपर टॉप का रेजिस्टेंस, इसके अंदर फ्लैट होता है बॉटम का सपोर्ट, यहाँ पे एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन वगैरह हम इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो ये था डाउन ट्रेंड के लिए, आपने देख लिया अप ट्रेंड के लिए कौन से पैटर्न फॉलो करने हैं, डाउन ट्रेंड के लिए कौन से पैटर्न फॉलो करने हैं, है ना। ये डाउन ट्रेंड के लिए देखो कंसोलिडेशन पैटर्न कैसा होता है, यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, नीचे गिरता है ना। और शायद ये रह गया हमारा प्राइस करेक्शन, है ना। जो प्राइस करेक्शन हमने यहाँ पे देखा, डाउनफॉल, रिट्रेस किया, की लेवल तक जाया, ये वन वे में ऊपर जाता है, फिर यहाँ से एक फॉल दिखाता है ना। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस बैक टेस्ट भी करते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ ही जाएगा कि रिट्रेस कैसा होता है ना। यहाँ पे देखोगे प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, की लेवल के आसपास या फिर जोन के आसपास गया, वहां से रिवर्स हो गया, फिर वहां पे ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कौन सा लेवल है, 600 का लेवल, यहाँ पे देखो की लेवल है ना। तो जब ये नीचे जाता है, ये की लेवल के आसपास जाता है, वहीं से रिवर्स होता है ना। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे पैटर्न ढूंढने हैं, वो भी 10:30 या फिर 11 तक, 10:30 तक आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं।
अगर 1030 से ज़्यादा होता है तो आपको एंट्री नहीं करना है, बट अगर आपका प्रीवियस एंट्री है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, है ना। यहाँ पे वीडियो देखोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट यहाँ पे ट्रेड लेना एक काफ़ी समझदारी की बात होती है। अगर आप ये रूल नहीं जानते हो तो ये रूल पहले जान लो, उसके बाद ट्रेड करो। और मुझे पता है कि ये हाईली रिस्क रिवॉर्डिंग है। यहाँ पे आपको लाइक डेली मार्केट के अंदर वेट नहीं करना पड़ेगा। मॉर्निंग में 11 AM के बाद यहाँ पे आप फ्री जो हो जाओगे। आपको पूरा दिन मार्केट को देखना भी नहीं है, ट्रेड भी नहीं करना है, चाहे जो हो जाए वो आपको यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि 2 आवर में हो जाएगा, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, स्टॉप लॉस कैलकुलेशन। चलो स्टॉप लॉस कैलकुलेशन क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस कितना देना है ना। जनरली अगर निफ्टी हो तो यहाँ पे मैं 20 पॉइंट का मैक्स या फिर 25 पॉइंट का मैक्स स्टॉप लॉस कंसिडर करता हूँ। एंड अगर बैंक निफ्टी होगा तो 50 पॉइंट का मैक्स। ऑन एंड रेगुलर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 30 से 40 पॉइंट के यहाँ पे एसएल जो है हमारा यहाँ पे फिक्स होता है ना। तो आप यहाँ पे बोलोगे 15 से 20 रुपीज हमारा हो जाएगा निफ्टी के लिए, एंड 30 से 40 रुपीज हो जाएगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए, राइट। तो ये ऑप्शन के अंदर है, ये इंडेक्स के अंदर नहीं है। इंडेक्स के अंदर ये वैरी हो सकता है 60 to 80 पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। मैक्स टू मैक्स आपको पता है, अगर आपके ट्रेड ऑपोजिट में जाता है तो आपको बैंक निफ्टी में अगर आपका 50 पॉइंट का लॉस दिखता है, 50 पॉइंट का अगर लॉस दिखता है तो आपको उसी समय वो ट्रेड को निकाल देना है। या फिर अगर बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे 25 पॉइंट का लॉस दिखता है तो आपको उस ट्रेड से तुरंत निकल जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्स लिमिट पर डे, मतलब मैक्स लिमिट पर ट्रेड, है ना। तो यहाँ पे ये होता है रिस्क पर ट्रेड स्टॉप लॉस कैलकुलेशन। स्टॉप लॉस कैलकुलेशन आपको इमीडिएटली करना है, स्विंग हाई के ऊपर आपको एसएल रखना है। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स है उसको आपको 3 ट्रेड पर जो है 90 मिनट या फिर पर डे जो है उसको लिमिट करना है, स्पेशली ये मॉर्निंग स्कैल्पिंग वाले सेटअप के अंदर, राइट। तो जैसा कि हमने देखा था, हम यहाँ पे 6 या फिर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, देखोगे 3 फरवरी है ना। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट मॉर्निंग के 1.5 आवर में कौन कौन से पैटर्न बने थे, है ना। लेवल्स वगैरह सारे मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखे हैं और मैं डेली यहाँ पे लाइव के अंदर हमें ये पता चल ही जाता है, प्लस हम उसको ट्रैक भी करते हैं। एंड मॉर्निंग में यहाँ पे लेवल जाके शेयर भी करता हूँ। पैटर्न अगर कोई बनता है तो उसको हम लाइव में भी डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या हुआ। यहाँ पे देखोगे मार्केट क्या हुआ, गैप अप हुआ। तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रेंड कौन सा हो गया, अप ट्रेंड के अंदर। अभी देखो मार्केट ऊपर जाके ऐसा कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे ऑपोजिट हुआ, मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर से नीचे आया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। गैप अप होने के साथ यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड था पॉजिटिव, बट यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट फॉल हुआ, रिट्रेस किया, फिर से फॉल हुआ। तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब हमें क्या देखना है, की लेवल या फिर कोई ऐसा रिजेक्शन वगैरह होगा कि नहीं होगा, प्लस यहाँ पे पैटर्न देखना है। अब देखो यहाँ पे की लेवल कौन सा है, 17,700। यहाँ पे देखोगे 17,700 का की लेवल है। तो यहाँ पे हम आते एक ऐसा एक राउंड नंबर या फिर की लेवल उसको मार्क करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ना। यहाँ पे देखो डाउनफॉल हुआ, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये बन गया काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न, बट इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखोगे तो हमें चाहिए पोल एंड फ्लैग पैटर्न, पोल एंड ट्रायंगल पैटर्न, पोल एंड जो एक कंसोलिडेशन वाला पैटर्न चाहिए, है ना। यहाँ पे बस हमें क्या मिला है, की लेवल मिला है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसके अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम हमारा सेटअप डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। बट जब तक प्राइस इसके नीचे है, हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, राइट। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न देखो, ये डाउनफॉल हुआ, ये बन गया, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। हमारा की लेवल कहाँ पे था, यहाँ पे था। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, इसके नीचे जब तक कोई पैटर्न बनाता नहीं तब तक भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले। बट यहाँ पे आपको मिल गया होगा, देखो डाउनफॉल हुआ, ये फोलन इन्वर्टेड पोलन फ्लैग पैटर्न बन गया, आप यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अगर आप बिगिन या फिर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो आप यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, वो भी मल्टीपल कंफर्मेशंस लेके, राइट। यहाँ पे देखोगे ये बन गया पोल एंड फ्लैग पैटर्न, यहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर होता, स्टॉप लॉस वगैरह उसी हाई के ऊपर होता, प्लस यहाँ पे देखोगे टारगेट 1 एंड टारगेट 2 आपको आसानी से मिल गए, है ना। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल चीजें होती है, आप लाइव में उस दिन पे जाके भी देख सकते हो या फिर पोस्ट मार्केट वीडियो भी देख सकते हो। ये 3 फरवरी का होगा, मैंने यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रेड शेयर एग्जीक्यूट किया था, जहां तक मुझे पता है। स्टॉप लॉसेस वगैरह कैंडल हाई के ऊपर था, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉफिट बुक करके समवेयर अराउंड ट्रेलिंग करके यहाँ पे कुछ प्रॉफिट लॉक किया था, है ना। नो डाउट यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट था। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से एक एंट्री ट्रिगर होता है, कौन सा होता है, यहाँ पे आओ, टाइम देखो 10:30 के आसपास है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे मिला, कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे कहीं पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न, वो भी इन्वर्टेड वाला, यहाँ पे एक ट्रेड मिला। उसके बाद देखो ये डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया। देखो ब्रेक डाउन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ या फिर यहाँ पे हुआ। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करना है, स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर रखना है, 1:1 हो जाए, प्रॉफिट बुक करो। अगर ये 1:1 1:1.5 होता है तो आपको क्या करना है, जो एसएल आपने यहाँ पे लगा के रखा था, आपको यहाँ पे
कॉस्ट के ऊपर लगा के रखना है, बिकॉज ये सिर्फ स्काल्पिंग सेटअप है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना कि वो धीरे धीरे करके मेरे फेवर में ही जाएगा, जैसे ही 1:1 1:1.5 हिट हो जाए आपका एसएल जो है वो कॉस्ट के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखोगे कुछ प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक हो गया होगा, या फिर आपका एसएल जो है वो कॉस्ट इसके अंदर यहाँ पे हिट हो गया होगा, है ना, नो डाउट। अब देखो यहाँ पे बन जाते हैं, लाइक यहाँ पे देखोगे 11 बज गए यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे इस दिन में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे ट्रेड। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं सेकंड डे की तरफ। यहाँ पे देखोगे तो सेकंड डे कहाँ से ओपन होता है, समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे देखो फिर से क्या होगा, फिर से मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुला प्लस यहाँ पे देखोगे तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, बिकॉज 3-4 मिनट तक हमने देखा प्राइस नीचे ही जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ये डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे देखो कि कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, इस वाले ब्रेकडाउन के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। आप यहाँ पे एसएल वगैरह भी प्लान कर सकते हो, प्लस आप लाइव में भी जाके चेक कर सकते हो कि क्या यहाँ पे हमने सेम लॉजिक से ट्रेड लिया था या नहीं लिया था, प्लस हमने टारगेट कहाँ पे लिया था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखोगे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर हमें मिला है, राइट, नो डाउट। यहाँ पे देखोगे तो कौन सा पैटर्न था, यहाँ पे देखोगे डाउनफॉल हुआ, प्राइस ने सिर्फ कंसोलिडेट किया। यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेट किया है, काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हो, बट ये क्लियरली विजिबल नहीं था। सेम यहाँ पे देखोगे ये कौन सा है, ये देखो ट्रायंगल पैटर्न है, ये क्लियरली विजिबल है ना, बट ये सिर्फ क्या है, कंसोलिडेशन है। इसके ब्रेकडाउन के ऊपर शॉर्ट करना, टॉप के ऊपर एसएल लगा के रखना, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना। जब आपका 1:1 1:1.5 हिट हो जाए आपको यहाँ पे एसएल आपके कॉस्ट के ऊपर लगा देना है, जिससे आपको लॉस नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये 2 दिन के अंदर यहाँ पे लाइक फर्स्ट डे था, उसके अंदर हमें 2 ट्रेड मिले, यहाँ पे 1 ट्रेड मिला। उसके बाद हमने क्या देखा, ये देखो सोचो आपने ये एंट्री मिस कर दिया, आप फिर से क्या करोगे, फिर से पैटर्न का वेट करोगे, या फिर से हमारे एक सेटअप का वेट करोगे। कौन सा सेटअप का, यहाँ पे एक बार मैं फिर से आता हूँ, ये कौन सा है, 6th है ना। यहाँ पे मैं एक बार अपना टेक्स्ट वगैरह किधर है वो देख लेता हूँ, राइट। यहाँ पे देखोगे तो टेक्स्ट वगैरह हमारे यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे देखो हम कंफर्मेशन का क्या वेट करेंगे, सोचो हमने ये वाला एंट्री मिस कर दिया, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, पोल एंड ट्रायंगल पैटर्न, रिट्रेसमेंट पैटर्न, कंसोलिडेशन पैटर्न। यहाँ पे देखोगे प्राइस 1 वे में ऊपर गया है, तो यहाँ पे हमारा होता है प्राइस करेक्शन, रिट्रेसमेंट पैटर्न वाला एंट्री ट्रिगर। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये सच में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे की लेवल मार्क करना है। यहाँ पे खुद देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं, उनको फॉलो करके आप यहाँ पे एक छोटे से रिस्क के साथ स्कैल्पिंग करके भी काफी अच्छे से प्रॉफिट्स वगैरह कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखोगे की लेवल कौन सा है, आपको पता है यहाँ पे राउंड नंबर वगैरह कौन सा है, 17,800 का, 17,800 का, प्लस यहाँ पे नीचे का लेवल कौन सा है, 700 का है। तो ये 2 हमारे लिए हो गए की लेवल, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे आके शॉर्ट करना है, यहाँ पे आपके प्रॉफिट बुक करना है ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, प्लस प्रीवियस स्विंग भी यहाँ पे कहीं पे थे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डबल टॉप पैटर्न, बट क्या हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे देखोगे अब ये कंफर्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, जब तक प्राइस इसके नीचे रहेगा हम यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, प्राइस इसके ऊपर जाएगा हम ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, बिकॉज डाउन ट्रेंड था, ये अब हमारे ऑपोजिट में गया है, तो हम यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट नहीं हो जाएंगे। हमें एक फिक्स माइंडसेट करके रखना है, या फिर अप ट्रेंड, सॉरी ये गलत किया ना, या तो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, है ना। अप ट्रेंड के अंदर है बस आपको पूरा जो है 11 PM तक, सॉरी 11 AM तक पूरा अप ट्रेंड का देखना है। डाउन ट्रेंड है आपको पूरा जो 11 AM है वहां तक डाउन ट्रेंड का एंट्री लेना है। अगर मार्केट रिवर्स होता है आपको एंट्री नहीं लेना, मार्केट यहाँ पे लाइक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ओपन होकर ऊपर जाता है कुछ नहीं करना, डाउन ट्रेंड में ओपन होकर ऊपर जाता है कुछ नहीं करना, अप ट्रेंड में ऊपर होकर नीचे आता है कुछ भी नहीं करना, है ना। तो ये सिंपली चीज है जो आपको अवॉइड करनी है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखोगे ये बन गया काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। ये देखोगे क्या बन गया ऐसा ट्रायंगल पैटर्न प्लस की लेवल। हमको क्या करना है, बस स्विंग का वेट करना है। आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, है ना। वो टोटली एक्सपीरियंस के ऊपर आ जाएगा, जैसे ही आप उसको बैक टेस्ट करोगे प्लस लाइव मार्केट के अंदर टेस्ट करोगे, आपको इसका एक्यूरेसी प्लस एंट्री एग्जिट वगैरह सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस मैंने जो रूल वगैरह लगा के रखे उनको फॉलो करना, कोई भी रूल मॉडिफाई नहीं करना है। मैंने वो बैक टेस्ट करके प्लस लाइव टेस्ट करके निकाले हैं, और वो चीज जो है वो हाईली रिवॉर्डिंग है प्लस हाईली प्रॉफिटेबल है। स्टॉप लॉस होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, टारगेट होते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, नो डाउट सबको यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा, या फिर सब यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे, है ना। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। प्लस यहाँ पे देखो 11 बज गए, इसके बाद हम यहाँ पे ये सेटअप को यूज नहीं करते। नो डाउट अगर आप देखोगे तो इस दिन हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला जो कि था डाउनफॉल कंसोलिडेशन एंड डाउनफॉल के ऊपर। सेकंड जो ट्रेड था वो था प्राइस करेक्शन के ऊपर प्लस यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर। जैसे ही स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला। स्टॉप लॉस हमें स्विंग के ऊपर रखना है, टारगेट हमें यहाँ पे 1:1 1:2 1:3 आप उसको ट्रेल करके चल सकते हो, है ना। टारगेट को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे एक कमेंट करना चाहूंगा। आप यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे 3 से 4 लॉट ले सकते हो, यहाँ पे वो भी आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है।
बिगिनर बंदा जो है वो सिंपली से अवॉइड कर सकता है, जो प्रोफेशनल या फिर कुछ एक्सपीरियंस वाला है वही उसको फॉलो कर सकता है ना। मतलब यहाँ पे डिसीजंस वगैरह क्विक लेना पड़ता है, और अगर ऐसे कैंडल आते हो तो आपको यहाँ पे जल्द से जल्द एग्जिट करना भी होता है ना। तो बिगिनर बंदे के लिए ये साइकोलॉजी या फिर ये जो लॉस है उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए अगर आप थोड़े फार एक्सपीरियंस बंदे हो तो यहाँ पे इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, है ना। तो ये था एक एडवाइस मेरी तरफ से या फिर कमेंट मेरी तरफ से। प्लस आपको पता है यहाँ पे आने के बाद कुछ क्वांटिटी बुक करना, कुछ क्वांटिटी बुक करना, यहाँ पे आने के बाद कुछ क्वांटिटी और बुक करना। बाकी के जो बच्चे कुछ यहाँ पे 10-20% होता है उनका, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट पे लगा कि आप इसको यहाँ पे 11 के बाद भी ट्रेल कर सकते हो, है ना। बट उसके अलग यहाँ पे एक रूल है कि यहाँ पे आपको 70-80% क्वांटिटी जो है वो पहले ही बुक होना चाहिए अपने टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 के आसपास। टारगेट 1 क्या होता है, 1:1, 1:2, 1:3, ऐसा आप स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हो, है ना। तो देखोगे तो यहाँ पे पिछले 2 दिनों में हमें यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड मिले। यहाँ पे भी देखोगे तो एक ट्रेड यहाँ पे मिला, सेकंड ट्रेड यहाँ पे मिला, है ना। तो ये दोनों के दोनों ट्रेड आप लाइव में जाके देख सकते हो, क्या हमने ये ट्रेड लिए थे या नहीं लिए थे। आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आप उस दिन का पोस्ट मार्केट वीडियो या फिर लाइव में जाके चेक करोगे तो, है ना। तो चलो, अब ये था शायद 6th के लिए। अब यहाँ पे आते हैं 7th के लिए, बिकॉज हम 11 के बाद उसको यहाँ पे कुछ नहीं करते। अब यहाँ पे देखो मार्केट कैसे ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ। यहाँ पे डायरेक्शन समझते हैं कि मार्केट का क्या है। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं था, बट मार्केट जैसे ही ऊपर गया हमारे लिए ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया अप ट्रेंड का, है ना। अब यहाँ पे देखोगे की लेवल कौन सा है, 17,800 का, नीचे की लेवल है 17,700 का, है ना। तो इसके ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट रहेंगे, पैटर्न वगैरह बनेगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ऊपर जाके मार्केट नीचे आया, प्लस यहाँ पे देखोगे 2 सेल ऑफ कैंडल आए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बाय ट्रेंड था ये टोटली कन्वर्ट हो गया सेल ट्रेंड के अंदर। और आपको पता है कि जब कभी भी ऐसा सिनेरियो आता है, मैंने क्या बोला है, आपको बस एक ही इसमें फिक्स रहना है। अगर ये अप ट्रेंड में जाता है तो आपको अप ट्रेंड में एंट्री लेना है, अगर ये डाउन ट्रेंड में जाता है तो आपको डाउन ट्रेंड में लेना है। यहाँ पे ये अप ट्रेंड में भी गया, डाउन ट्रेंड में गया, आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो इस दिन देखोगे तो ये जोन आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो कि इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय के लिए सोचेंगे, इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे सेल के लिए सोचेंगे, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिंपली आप उसको अवॉइड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे देखोगे 11 बजे तक यहाँ पे इंडिसीजन मोड में रहा है मार्केट, ये राइज हुआ, ये फॉल हुआ, उसके बाद देखो कंसोलिडेशन एंड साइडवेज ही रहा, है ना। तो इस दिन आपको अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो आपको सिंपली ट्रेड नहीं लेना है। प्लस यहाँ पे देखोगे ये डाउन ट्रेंड था, इसके अंदर यहाँ पे देखोगे तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया है। यहाँ पे देखोगे काइंड ऑफ इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, बट इसका ब्रेकडाउन कब हो रहा है, 11 बजे के बाद हो रहा है। आपको पता है जब कभी भी ऐसा हो जाए आपको सिंपली ट्रेड को क्या करना है, अवॉइड करना है ना। बिकॉज जो टाइमिंग था हमारा 10:30 तक ही वैलिड है ना। अब देखो उसके बाद मार्केट कहाँ जाता है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये था मॉर्निंग का सेटअप, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे 8 के लिए। यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे क्लोज हुआ था, ऊपर ओपन हुआ, इन द सेंस कि ये गैप अप है, प्लस यहाँ पे अप ट्रेंड है। अभी अप ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन, फ्लैग एंड कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट। यहाँ पे देखो एक ट्रेड आपका यहाँ पे बन सकता था, है ना। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं चाहो तो यहाँ पे सिंपली अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद देखो प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर गया। यहाँ पे क्या दिखता है आपको, एक कंसोल्ड करेक्शन टाइमिंग है। यहाँ पे देखो की लेवल कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे। यहाँ पे देखो जो है ना, यहाँ पे देखो राउंड नंबर कहाँ पे, 17,800 का राउंड नंबर है। क्या यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कर रहा है। इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे बाय करना है, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, जितना जाना है उतना जाके देना है ना। अब यहाँ पे देखोगे, है ना। तो यहाँ पे ये ट्रेड मिल जाता अगर आप ये 17,800 के ऊपर फोकस करते तो, है ना। अब यहाँ पे देखो अप ट्रेंड है, यहाँ पे कोई भी रिवर्सल का प्लान नहीं करेगा। अगर मार्केट रिवर्स भी आता है कोई ट्रेड नहीं करेगा। सेम जो बैक टेस्ट किया था हमने प्रीवियस डे, यहाँ पे देखोगे सेम क्या था। यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर गया था बट मार्केट नीचे आया था। यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर चला जाता तो यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट होता, बट यहाँ पे ऊपर गया कि नहीं गया, ये रिवर्स गया तो क्या हमने रिवर्सल ट्रेड लिया, नहीं लिया। हम यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करते हैं, कोई एक फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे हम एक बार फिर से जाता हूँ अपने 8th ऑफ फरवरी के इसमें। यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, एक ट्रेड यहाँ पे मिल जाता। प्लस यहाँ पे देखोगे प्राइस का करेक्शन हुआ, 800 का लेवल कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे। तो जब प्राइस इसके नीचे जाएगा हम यहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, है ना। तब तक के लिए हम क्या रहेंगे, बाइंग के लिए रहेंगे। यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिलता, प्लस यहाँ पे एक ट्रेड मिलता, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल था। आप सिंपली यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, या फिर ये ट्रेड लेके आप अपना दिन क्लोज कर सकते हो, है ना। या फिर आप नो ट्रेडिंग डे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कोई कंसोलिडेशन, कोई फ्लैग एंड पोल पैटर्न उतना प्रॉपर नहीं बना, है ना। अब ये आप बोल रहे हो कि ये पैटर्न बना, ये वेज पैटर्न बना या फिर फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, बट टाइमिंग देखो ये 11 बजे के बाद बना, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, राइट। अब ये हो गया 8th ऑफ फरवरी। अब देखते हैं 9th ऑफ फरवरी, है ना।
अब देखोगे 9th ऑफ फरवरी को क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट ओपन होने के साथ ही डाउन ट्रेंड में चला गया। अब यहाँ पे ये देखोगे स्विंग के नीचे भी गया है, कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म होता है ना। आप ये लेवल कैसे ड्रॉ करना है उसका वीडियो मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 3 टचेस होना चाहिए 5 मिनट के ऊपर, आपको ये लेवल्स वगैरह जो है वो ड्रॉ करने हैं। अब देखो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल पैटर्न। ये फ्लैग एंड सॉरी पोल एंड ट्रायंगल पैटर्न होता है, या फिर आप इसको ऐसा कंसोलिडेशन ऐसा भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। देखो सारी चीजें अवेलेबल है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आना है। सॉरी मैंने ये गलत ट्रेड इंडिकेटर उठा लिया, यहाँ पे मैंने जो लेना चाहिए था ये शॉर्ट वाला। आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, स्विंग के ऊपर आपका एसएल रहेगा। टारगेट देखो आपका 1:2 आसानी से मिल जाता है। और जैसा कि हमने कहा है 1:1 पे कुछ बुक होना चाहिए, 1:2 पे कुछ बुक होना चाहिए। और जैसे ही आपका ये हिट हो जाए टारगेट, आपको एसएल क्या करना है, कॉस्ट के ऊपर ट्रेड करना है। आप चाहो तो यहाँ पे एसएल ले सकते हो, चाहे हो तो आप यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है, और ये मैंने बताया भी है कि यहाँ पे जो टोटल जो आएगा वो आपके एक्सपीरियंस की बाद ही काम आएगा। प्लस अब यहाँ पे देखोगे राउंड नंबर कहाँ पे है, ये 17,800 का राउंड नंबर, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करना बनता है। उसके बाद देखो जब ये नीचे का है, जब देखो इसके ऊपर जाएगा हम यहाँ पे सिंपली अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हो सकता है, मतलब चेंज हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो कि हमारा ये जोन है, इसके ऊपर प्राइस निकल गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ट्रेंड कौन सा देखा है मार्केट का, निगेटिव वाला। अब ये हो गया अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट, तो हम यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए ट्रेंड चेंज करके हमारा माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे, या फिर उसको वैसा ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद देखो एक सेकंड, यहाँ पे शायद मैं पीछे आ गया थोड़ा सा ज्यादा। अब यहाँ पे देखो ऊपर गया, कोई ट्रेड अच्छे से नहीं मिला। रिवर्सल पे भी लिया होगा तो यहाँ पे कोई भी रिवर्सल वाला पैटर्न नहीं है ना। बस आपको ये ट्रेड मिल गया, यहाँ पे आप खुश हो जाते, आपका यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट वगैरह मिल जाता। प्लस जिसने ये एंट्री मिस किया, यहाँ पे देखो जिसने ये एंट्री मिस किया उसको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, वो भी यहाँ पे ले सकता है। प्लस यहाँ पे एसएल वगैरह ले सकता है। क्यों ले सकता है, बिकॉज ये 800 का लेवल है, इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे आपका एसएल होता, अगर आप यहाँ पे सेकंड एंट्री लेते, फर्स्ट एंट्री लेते तो आपको यहाँ पे टारगेट आसानी से मिल जाता, राइट। तो ये हो गया, लगभग हमारे 2 एसएल चले गए, प्लस यहाँ पे हमें 3 से 4 टारगेट वगैरह मिल गए। अब आते हैं नेक्स्ट डे की तरफ जो होता है 10th ऑफ, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट खुला, गैप डाउन, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, ये हो गया डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन। अब यहाँ पे देखोगे तो ये स्विंग हाई कहाँ पे, डे हाई यहाँ पे, इसके ऊपर जाएगा, हम यहाँ पे सिंपली अवॉइड करेंगे, है ना। अब 800 का लेवल भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 800 का राउंड नंबर है, तो अगर आप ऊपर से सेल करते हो आपका ये टारगेट होने वाला है ना। ये देखो की लेवल वगैरह सिंपल है, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, बस लोग उनको कॉम्प्लिकेट करके दिखा देते है ना। नो डाउट मेरे वीडियोस देखोगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट अगर आप मेरा इंटेंशन देखोगे या फिर मेरा जो बिहेवियर देखोगे मार्केट को लेके, वो आपको समझ में आ जाएगा, आप सिंपल वे से प्रॉफिट कमा सकोगे, है ना। चलो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, ब्रेकडाउन दिख रहा है, आप सिंपली शॉर्ट जा सकते हो। बस आपको क्या देखना है, स्विंग देखना है, स्विंग के ऊपर एसएल कितना है वो देखना है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट देखना है ना। सिंपली देखो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे देखोगे तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया, या फिर कंसोलिडेशन वाला पैटर्न बन गया। इसके नीचे सेल करना है, यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा, है ना। एंड नो डाउट मेरा भी एसएल हुआ था, आप पीछे जाके देख सकते हो कि 2 एसएल मैंने इस दिन यहाँ पे लिए थे। और कम्युनिटी के अंदर यहाँ पे मैंने पोस्ट भी किया है कि यहाँ पे एंट्री कहाँ पे हुआ था, स्टॉप लॉस कितने चले गए, वो सारा मैंने यहाँ पे अपडेट किया है ना। अब देखोगे की लेवल कौन सा था हमारा, ये 800 का लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर था, अगर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन करके कोई फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था हम यहाँ पे सेल करते, बट यहाँ पे ये क्या हो गया, अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गया। वो कैसे समझ में आता है, रिसेंट स्विंग का क्रॉस होना। यहाँ पे देखोगे ये रिसेंट स्विंग था, इसका क्रॉस हुआ, यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट, उसके बाद ब्रेकआउट, है ना। ये ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड ले सकते थे, बट हमारा क्या है कि मॉर्निंग अगर हो तो यहाँ पे हमें बस एक ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना है। चलो यहाँ पे देखोगे ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, पैटर्न अप ट्रेंड का बन गया, हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, है ना। अब जाके देख सकते हो क्या यहाँ पे मैंने कोई सी का ट्रेड लिया था या नहीं लिया था, ये शायद कल की ही बात है, फ्राइडे की, है ना। चलो तो ये था सिंपल सिंपल। होप लाइक आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा। मैं यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर आके फिर से आपको यहाँ पे रूल्स वगैरह जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो, है ना। चलो अब थोड़ा सा रिविजन करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइव में 3-4 दिन का एक्सप्लेन करके बताया है, आप यहाँ पे पीछे जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हो। 1 मिनट के ऊपर आपको यहाँ पे करना है, ये जो लेवल वगैरह आप ड्रॉ देख रहे हो, यहाँ पे देखोगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह ड्रॉ करे हैं, ये 5 मिनट के ऊपर आपको ड्रॉ करना है, वो 1 मिनट के ऊपर आपको नहीं करना है ना। और उस हिसाब से आप सिंपल वे में यहाँ पे काफी अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, वो भी मॉर्निंग के 90 मिनट्स के अंदर। और आपको पूरा दिन मार्केट को वॉच करने की जरूरत भी नहीं है ना। चलो अब रहते हैं एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि कैसे ट्रेड को अंडरस्टैंड करना है या फिर कैसे करना है ना।
तो यहाँ पे मैं जनरल आता हूँ, ये रूल को हम साइड में रखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैसे ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है ना। गैप अप ओपन होता है, हमें देखना है बाइंग ट्रेंड के पैटर्न, है ना। गैप डाउन ओपन होता है, हमें यहाँ पे देखना है सेलिंग ट्रेंड के पैटर्न। अगर बड़ा गैप अप हो तो आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो, बड़ा गैप डाउन हो आप यहाँ पे सिंपली अवॉइड कर सकते हो, है ना, ताकि आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन मिले। मार्केट फ्लैट ओपन हो तो यहाँ पे फर्स्ट 4-5 मिनट तक वॉच करना है, उसके बाद आपको मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है ये समझ में आ जाएगा फर्स्ट 5 मिनट के अंदर, है ना। और उसके बाद जो भी पैटर्न बनेगा उसको आप ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या देखना है कि की लेवल कहाँ पे है, प्राइस का कंफर्मेशन लेना है कि क्या प्राइस यहाँ पे सच में रेजिस्ट कर रहा है या फिर सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। अगर आपको इन दोनों में थोड़ा सा डाउट आया, आप सिंपली उसको यहाँ पे उस दिन को आप अवॉइड कर सकते हो, है ना। उसके बाद पैटर्न बनेगा, ये चारों पैटर्न है यहाँ पे, ये अप ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर दोनों के अंदर बनते हैं। यहाँ पे देखोगे पोल एंड फ्लैग पैटर्न कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे कोई पे फ्लैग बनता है। पोल एंड ट्रायंगल पैटर्न कुछ ऐसा होता है या फिर कुछ ऐसा पैटर्न होता है जिसकी वजह से आप ऐसा भी बोल सकते हो या फिर कुछ ऐसा वगैरह भी आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, है ना। तो ये ट्रायंगल पैटर्न के 3 रीजन है, जिसके अंदर यहाँ पे दोनों तरफ से ट्रेंड लाइंस होती है। इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर एक सपोर्ट लाइन होता है जो कि ट्रायंगल का बेस होता है ना। तो ये ट्रायंगल पैटर्न, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न। उसके बाद आता है रिट्रेसमेंट पैटर्न, जिसके अंदर आप यहाँ पे मैं आगे जाके ड्रॉ करता हूँ। रिट्रेसमेंट पैटर्न क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेस के लिए आता है की लेवल या फिर राउंड नंबर के पास, यहाँ पे फिर से ऊपर जाता है ना। उसके बाद और एक पैटर्न है हमारा, वो है कंसोलिडेशन पैटर्न, है ना। तो कंसोलिडेशन पैटर्न क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, एक सेकंड में एक बार ड्राइंग टूल फिर से देता हूँ। प्राइस ऊपर जाता है, मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट करता है, तो इसके अंदर ट्रायंगल पैटर्न वगैरह होता है, बट वो 1 मिनट के ऊपर होता है, टाइट कंसोलिडेशन होता है। उसके बाद ब्रेकआउट देता है, हमने देखा था एक 17,800 का लेवल ब्रेकआउट एक रिसेंटली देखा था। चलो इसको एक बार देख लेते हैं चार्ट के ऊपर, है ना। कहाँ पे ऐसा हुआ था, एक सेकंड, ये 5 मिनट का चार्ट है, हमें 1 मिनट के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। चलो 1 मिनट के ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कि कब ये हुआ था। ये 2 दिन तक तो ये नहीं हुआ था, यहाँ पे भी नहीं हुआ था, शायद यहाँ पे हुआ था, है ना। चलो इस दिन के अंदर देखो, ये होता है फ्लैग एंड कंसोलिडेशन पैटर्न। यहाँ पे देखोगे की लेवल कौन सा है, 800 का लेवल, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। यहाँ पे देखो अप ट्रेंड हुआ, ये कंसोलिडेशन है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो कोई पैटर्न वगैरह क्लियरली विजिबल नहीं है, बट ये कंसोलिडेशन क्लियरली विजिबल है ना। तो ये होता है, इसको हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं फ्लैग एंड कंसोलिडेशन वाला पैटर्न। फ्लैग वगैरह आप भूल जाओ, कंसोलिडेशन पैटर्न आप सिंपली यहाँ पे उसको यहाँ पे बोल सकते हो, है ना। चलो अब ये था अप ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए क्या होगा, सिंपल, ये ऊपर से आएगा, यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनेगा। ये जो ऐसे बने थे, ये जो ट्रायंगल ऐसे बने, वो ऐसे बनेंगे, ऐसा कुछ बनेंगे, या फिर ऐसा कुछ बनेंगे, या फिर कुछ ऐसा बनेंगे। समवेयर नीचे से आएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, है ना। यहाँ पे देखोगे ये बेस होगा, बेस नहीं बोल सकते, ये रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे सपोर्ट होगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे दोनों ट्रेंड लाइन बनेंगे। ये होगा इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न वगैरह हो जाएंगे, है ना। तो इसको हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ना। चलो अब ये ड्राइंग्स वगैरह सब हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, है ना। चलो ओके, तो ये चारों पैटर्न आपको समझ में आ गए, बस उनको ही ट्रेड करना है, कुछ नहीं करना। इसके अलावा मार्केट में कुछ वर्क भी नहीं होता और आपको कुछ यहाँ पे ज्यादा सोचना भी नहीं। कोई भी इंडिकेटर नहीं, कोई भी ऐसा वगैरह सीन वगैरह नहीं, आपको बस क्या देखना है, ट्रेंड, की लेवल, प्राइस कंफर्मेशन, अपना स्टॉप लॉस वगैरह देखना है कितना है। स्टॉप लॉस बड़ा हो तो आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो, उसके हिसाब से क्वांटिटीज वगैरह करना। टारगेट 1:1, 1:2, 1:3 पे अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चले जाओगे, आपको एक आदत लग जाएगा, एक क्या बोलते हैं उसको, माइंडसेट डेवलप होगा। आप हर दिन प्रॉफिट में रहोगे, आइदर नो ट्रेड या फिर हर दिन प्रॉफिट में रहोगे, है ना। और एट द एंड ऑफ डे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बड़ा चेंज दिखेगा। आप रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी और जो ग्रीड वगैरह है, वो उन सारी चीजों के अगर आप यहाँ पे एक क्या कर लेते हो, सीख लेते हो, आपको बस यहाँ पे बस सिंपली यही चीज फॉलो करना है ना। और देखना है कि अगर 3 ट्रेड हो जाए, आपको सिंपली अवॉइड करना है। हमने देखा हमें बस 2 ट्रेड ही मिले यहाँ पे, जितने भी शायद हमने 2-3 दिन बार यहाँ पे टेस्ट किया, लास्ट के 4 दिन हमने टेस्ट किए, यहाँ पे हमें मैक्स ट्रेड मिले 2, हो सकता है कभी कभी 3 ट्रेड भी मिले अगर मार्केट सिर्फ कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन देता है तो, है ना। तो 3 ट्रेड मैक्स होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि 30 मिनट के अंदर आपको एक ट्रेड मिलेगा, अगले 30 मिनट के अंदर आपको दूसरा ट्रेड मिलेगा, और अगले 30 मिनट तक आपको थर्ड ट्रेड मिल सकता है ना। तो यही था इस वीडियो में। एक बार आप फिर से देख लो, चाहो तो ये रूल को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपके वॉल के ऊपर पोस्ट कर सकते हो। सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल वे है, और ये भी मैं फॉलो करता हूँ, है ना। चलो तो यही था इस वीडियो में। इसको मैं यहाँ पे फिर से डिलीट कर देता हूँ, चार्ट को रिसेट कर देता हूँ। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगले लर्निंग वीडियो के साथ। मैं ऐसे ही प्राइस एक्शन की सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजीज वगैरह यहाँ पे शेयर करता हूँ। नो डाउट मेरे स्ट्रैटेजीज आपको दिख रहे होंगे कि मैं मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करता हूँ, बट ट्रेडिंग यही है, हर दिन ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है।
और वो कॉम्प्लिकेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं इंडिकेटर यूज़ करो, ये यूज़ करो, ये कस्टम स्क्रिप्ट यूज़ करो, रोबो ट्रेडिंग यूज़ करो, ऐसा करो, ये लेवल के ऊपर ट्रेड करो। बट जो मुझे सिंपलेस्ट वे लगता है, जो कि जेन्युइन है और मार्केट में वर्क होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं उसको यहाँ पे आपको लाइक लर्निंग करने का ट्राई करता हूँ, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो, आप सिंपली बैक टेस्ट करो 10-15 दिन तक, जितना भी चार्ट आपको अवेलेबल हो उसको आप यहाँ पे रूल्स वगैरह चेक करो, कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऐसा फॉलो करके आप फिर से एक लाइव ट्रेड कर सकते हो, मतलब लाइव ट्रेड नहीं करेंगे, लाइव टेस्ट कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर। एक 2-4 दिन तक टेस्ट करना, उसके बाद आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट करके एक अच्छे खासे ट्रेड मॉर्निंग में ही कर सकते हो, पूरा दिन मार्केट को वॉच करने की जरूरत नहीं। ओके गाइज, दिस इज निफ्टी स्कैल्पर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक अगले वीकेंड पे एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।